नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में एक नई हलचल उठने लगी है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति में एक बड़ा इनकलाब आने वाला है। आपको बता दें कि अब नहीं चलेगा सिर्फ धर्म के नाम पर वोटों का खेल। अब बात होगी हिस्सेदारी की, अब बात होगी पसमानदा मुसलमानों की। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में अब पसमानदा मुस्लिम समाज ने अपनी मौजूदगी को लेकर खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। मुसलमानों के भीतर अगड़े और पिछड़ों का जो फर्क सालों से नजरअंदाज होता रहा, अब वही फर्क राजनीतिक रंग लेने लगा है। अब पसमानदा समाज यह साफ कर रहा है कि हमें सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए, हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर पसमानदा समाज ने पूछा है कि जब टिकट बंटते हैं तब अल्पसंख्यकों में सिर्फ अगड़े मुसलमानों को ही क्यों तवज्जो मिलती है? क्या हम सिर्फ वोट के लिए हैं? तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में मुस्लिम जमात और कई सामाजिक संगठनों ने एक साथ मंच को साझा किया। इस मुहिम में शामिल हुए मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मंच पर साफ स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ धार्मिक नेतृत्व नहीं चाहते, अब पसमानदा समाज को राजनीतिक भागीदारी चाहिए। मौलाना ने ऐलान किया है कि जो भी राजनीतिक दल पसमानदा समाज को हक देगा, समर्थन उसी को मिलेगा। 2027 का चुनाव अब सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होगा, अब मुस्लिम समाज के भीतर का वर्ग संघर्ष भी चुनावी मुद्दा बनेगा। जी आपको बता दें कि पसमानदा समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित हो चुका है। तो यहाँ पर तमाम सवाल उठते हैं कि क्या पसमानदा समाज की ये आवाज राजनीति की दिशा बदलेगी? क्या अब मुस्लिम राजनीति का चेहरा भी बदलेगा? इसका सभी पूरे को विस्तार से समझते हैं जीएफएक्स के माध्यम से, जिसमें कि आपको बता दें कि इसमें तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जिसको लेकर यह बात साफ हो गई है कि अब मुस्लिम सियासत में एक बड़ा इनकलाब होने वाला है, जिसमें पसमानदा मुसलमानों ने राजनीति में हिस्सेदारी की मांग को उठाया है और जिसमें पसमानदा समाज का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ वोट नहीं बल्कि अब सत्ता भी चाहिए, भागीदारी। पसमानदा समाज का कहना है कि मौलाना शहाबुद्दीन में रजवी ने इस पर बड़ा ऐलान किया और जिसमें उन्होंने कहा कि पसमानदा को अधिकार दो, जो देगा पसमानदा को हिस्सा उसे मिलेगा समर्थन। साफ तौर पर मुस्लिम संगठनों की ओर से यह कहा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 2027 चुनाव से पहले मुस्लिम राजनीति में यह बड़ी हलचल मानी जा रही है और अब अगड़े मुसलमान नहीं खा पाएंगे सियासत की मलाई, जिसमें कि सपा का पीडीए का फॉर्मूला भी पड़ सकता है कमजोर। तो वहीं हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज में भी उठा अब पिछड़ेपन का मुद्दा, और जो कि पूरे तरीके से सियासत को बदल सकता है। सियासत बदल सकती है और 2027 की यूपी की तस्वीर भी पूरे तरीके से बदल सकती है। को याद होगा कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो लीडरान है उनको मुखातब करते हुए ये कहा था कि पसमानदा लोगों को जोड़ने का काम करिए। मगर ये मोदी का जो ख्वाब था वो यहाँ के उत्तर प्रदेश की भाजपा की लीडरशिप ने चूकनाचूर कर दिया और इस पर बिल्कुल कतई काम नहीं किया। जो लोग पसमानदा के नाम से काम कर रहे हैं वो एक तरीके से खिलौना बनकर रह गए हैं। मगर मुस्लिम पसमानदा महाज मजबूती के साथ हर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और हम नुमाइंदगी मांगते हैं, हम सभी पार्टियों से नुमाइंदगी मांगते हैं। जो भी पार्टी हमें नुमाइंदगी देने के लिए तैयार होगी, हमारी आबादी के हिसाब से टिकट दिए जाएंगे, विधानसभा में, एमएलसी में, राज्यसभा में, लोकसभा में टिकट दिए जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज उसके साथ खड़ा होगा और इसके अलावा कोई समझौता मंजूर नहीं है। हमें शिरकत चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए। देखिए, ज्यादती तो हम लोग के साथ आजादी के बाद से हो रही है। ये कोई पहली सरकार नहीं जो ज्यादती अगर हो रही है, चाहे सपा की सरकार रही हो, या कांग्रेस की रही हो, या बसपा की रही हो, सभी ने हम लोग के साथ ज्यादती की। जो हमारी आबादी है, जो मुसलमानों की आबादी है, उसमें 85% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि पसमानदा मुसलमानों की बदौलत उनकी सरकार 4 बार बनी है। तो यही हाल उनका संगठन में है, यही हाल बसपा का रहा है, यही कांग्रेस का रहा है। तो जो लोगों ने हमारा वोट लिया है, हमारा सवाल उनसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने वोट नहीं किया है, तो उनसे हम सवाल कर भी नहीं सकते। सरकार
ललकारे हैं, मांग करते हैं, लेकिन सवाल तो उन्हीं से है जो लोगों ने हमारा वोट लिया। अभी आप लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, दोनों पार्टियों को जो पसमानदा मुसलमानों का 95% तक वोट मिला, लेकिन हमारी पसमानदा जो बिरादरियां हैं, सबसे बड़ी आबादी अंसारी बिरादरी की है, लेकिन एक भी अंसारी को ना कांग्रेस ने टिकट दिया ना समाजवादी पार्टी ने। सिर्फ हम लोग को खिलौना बना के रख दिया है, सिर्फ दरी बिछाने के लिए, नारा लगाने के लिए, वोट पर। अब ये नहीं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोनी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, जो कि हमारे साथ जुड़ी है। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं श्याम सलोनी जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से आप पसमानदा के मुसलमानों की ओर से एक बड़ी आवाज उठाई गई है, क्या कुछ है आपका पहला रिएक्शन? आपको राधे राधे, पूजा जी को भी मेरा राधे राधे नमस्कार। देखिए एकता जी, जब से प्रधानमंत्री बने हमारे मोदी जी 2014 से जी, उससे पहले जो समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की सरकारें मिला जुला करके चलती थी, हमेशा भाजपा की बुराई, भाजपा की आलोचना, मुसलमानों को डराना, मुसलमानों को भयभीत करना कि यदि भाजपा आ जाएगी तो न जाने आपके साथ में कैसा व्यवहार करेगी, आपको जीने नहीं देगी। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो जो मुसलमान जिनके साथ कभी न्याय नहीं हुआ, पिछली सरकारों ने केवल उनका वोट की बैंक को समझ करके उनका वोट लिया, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी। अब जब मोदी जी की सरकार में उनको सुविधाएं मिल रही हैं, मोदी जी की हर योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि योजना हो, किसान योजना हो, जैसी भी योजना है, चिकित्सा योजना है, हर योजना में मोदी जी ने कोई भेदभाव कैसा किसी के साथ नहीं किया। और जब उस पसमानदा मुसलमानों को, ये पसमानदा मुसलमान वो है जो बहुत छोटी जातियों के हैं, दर्जी है, नाई है, जुलाहे हैं, बेचारे छोटी छोटी झोपड़ियों में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके पास रहने को भी नहीं था, उन लोगों को सुविधा जब मिली। लेकिन श्याम जी, अगर आपकी तरफ से भी उनको अधिकार मिले होते तो क्या वे आवाज उठाते? ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। फिलहाल पूजा जी, पीडब्ल्यूडी माफ कीजिए, सपा की ओर से जो है जिस तरीके से पिछड़ा जातियों के लिए लगातार आवाज उठाई जाती है, लेकिन अब जो है समाजवादी पार्टी पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा जी, रही थी मैं, जो बरेली के हैं मौलाना जी, ये वो मौलाना जी हैं जिन्होंने जो है जब महाकुंभ चल रहा था ना, तो कहा था कि जो महाकुंभ मनाया जा रहा है वो वक्फ की जमीन पर मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसलिए ये बयान दिया था ताकि हिंदू मुसलमान में जो खिंचाव हो सकता है वो खिंचाव हो सके। उसके बाद में ये वही मौलाना है, जब वक्फ बिल पेश हुआ था सब विरोध कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जो है वक्फ बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि फिर भाजपा को दिखाना था कि देखिए हमारे साथ में अल्पसंख्यक समाज है जो बड़ी संख्या में विरोध कर रहा है, मुस्लिम समाज है हमारे साथ में, तो उनके साथ में ये मौलाना जी ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे बयान आते ना देखने के लिए जो भाजपा के अकॉर्डिंग काम करता है, इनको लगता है कि भाजपा इनको एमएलसी बना देगी। लेकिन पूजा जी, पीडीए पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। पीडीए, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो है दलित, आपकी ओर से लगातार जो है इस तरीके के तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो पिछड़े लोगों के लिए ही है, लेकिन अब पसमानदा की ओर से जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है मुस्लिम समाज की ओर से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हुआ है। समाजवादी पार्टी जो है सबके अधिकारों की बात करती है, अधिकारों का हनन करती है भाजपा। कैसे अधिकारों का हनन करती है? आप अपनी खुद की घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 50 हिंदू 100 मुस्लिमों के बीच में सेफ नहीं है, एक मुस्लिम बल्कि 100 हिंदुओं के बीच में सेफ है, सीधा टारगेट करते हैं। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं इन मुल्ला मुसलमानों से जो है आप खाने की चीजें मत खरीदिए, इनसे सामान मत खरीदिए। एक दिन में आपने देखा होगा जैसे भाजपा की सरकार बनी, मॉब लिंचिंग में भर भर के मॉब लिंचिंग होती चली गई। अभी अलीगढ़ में ही एक दिन में 4
जो है मॉब लिंचिंग देखने को मामला मिला। जब ये सरकार लगातार उनके अधिकारों का हनन कर रही है, समाजवादी पार्टी अधिकारों की बात कर रही है, भाजपा के बोलते बड़ा अधिकार दे दिया, बड़ा अधिकार दे दिया। 2024 में चुनाव लड़े ये लोग, 543 सीट में से एक सीट इनको ऐसी नहीं मिली जहां से जो है एक मुस्लिम प्रत्याशी लड़ा सके। जब इनको कैबिनेट मंत्रालय देने की बारी आई तब भी इनको नहीं मिला, और ये जो है बड़ा अधिकार दे रहे हैं, बड़ा अधिकार दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ किधर दे रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच रही है। तो पूजा जी आप ये कह रही हैं, पूजा जी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? निकिता जी, भाजपा सिर्फ खुद की राजनीति करती है, वो राजशाही समझते हैं, उससे राजशाही चल रही है। हमको गद्दी में बैठे रहना है। आपने कहा ना कि ये बोलते हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, जैसा कि अभी आपने कहा कि मुसलमानों से सामान ना खरीदने की बात कहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मुल्ला जो है मुसलमानों से आप सामान मत खरीदिए, ये पब्लिक डोमेन में कहा हुआ है। ठीक है श्याम जी, आप बताइए क्या जवाब देंगे, क्योंकि पूजा जी तो साफ तौर पर कह रही है कि एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और उसी की आड़ में जो है अपना वोट बैंक बना लेती है। निकिता जी, समाजवादी पार्टी ने सदैव मुसलमानों का इस्तेमाल किया, यूज किया, और किस तरीके से सपा की प्रवक्ता है, बड़ी विदुषी है पूजा जी, और कैसे बात को इन्होंने तोड़ मोड़ कर कहां से कहां लेके चल रही हैं, विषय क्या है और विषयांतर क्या करने जा रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मुसलमान का भोजन मत करिए। कब कहा उन्होंने कहा हेमंता शर्मा ने पब्लिक डोमेन में कहा। आपको पता नहीं है क्या? असम के मुख्यमंत्री है हेमंता शर्मा, उन्होंने बोला मुल्ला मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको बाहर भेजो। आपको पता नहीं है क्या? सर्च कर लीजिए, उनकी बाइट मिल जाएगी आपको। पूजा जी ये उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए कहा था, पूजा जी ये उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए कहा था, जिस बयान की आप बात कर रही है। मुल्ला मुसलमान क्या होता है? बांग्लादेशी कह लेते ना, बांग्लादेशी कह लेते ना। क्या आपके पास बांग्लादेशी नहीं से शब्द था क्या? आप तो कह रहे निकिता जी बांग्लादेशियों के लिए कहा था, तो मुल्ला मुसलमान कहने की क्या जरूरत है? कि भारत देश में मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? तो आप स्पष्ट कहिए ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इस कहने की क्या बात है, वो करती है। नहीं आपको कहना तो पड़ेगा पूजा जी, आप जब कहेंगी तभी मैं जवाब लूंगी। आप एक बार कहिए तो सही, आप एक बार कहिए तो सही। चलिए ठीक है पूजा जी, ठीक है श्याम जी, छप्पर से गिर जाएंगे अपने घर की छत पर। पूजा जी हम जो विषय है उस पर आते हैं। श्याम जी, जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों की ओर से आवाज उठाई गई है, क्या लगता है 2027 में एक अलग तस्वीर देखने को मिल सकती है? निकिता जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से सुनता हूँ, उतने ही सम्मान से सामने वाले प्रवक्ता भी सुन लें, उसके बाद अपनी बात को रखें बड़े आराम से। ये कोई हम कोई नुक्कड़ पर किसी गली में मोहल्ले में वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, एक चैनल पर बैठे हैं और तमाम दर्शक, लाखों दर्शक देखते हैं। हमने कहा आज का विषय है पसमानदा मुसलमानों का। समाजवादी पार्टी ने कौन से मुसलमानों का समर्थन किया? बाहुबली मुसलमानों का, मुसलमान का, मुख्तार अब्बास का। फिर अब्बास तो भैया जो है राजभर की पार्टी में थे, आप गठबंधन का लिए बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाए, क्यों नहीं दिखा पाए? आपकी छाती पे सांप नहीं लौटा, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जो नाम दे रहे हैं आप, समर्थन लेकर के आप बैठे हुए थे, नाम सोच भी तो लिया करिए। आप सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं, आपको गंदी राजनीति करना है। कहीं किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, कहीं किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। कुछ जो है आप लोगों ने चुन लिए हुए, मुल्ला बैठा दिए हुए हैं कि जाकर के आप विपक्ष के सांसद पर टिप्पणी करिए। पूजा जी आप उन्हें अपना जवाब पूरा करने दीजिए। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपकी बात सुनूंगी। झूठ बोलेगा तो कैसे सुना जाएगा? पूजा जी आपको भी मौका दिया जाएगा ना बोलने का। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो मुझे उनका सुनेगा ही नहीं कि उन्होंने क्या उत्तर दिया। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपकी बात भी सुनूंगी। ठीक है पूजा जी, मैं आपकी बात भी सुनूंगी, पहले मैं श्याम जी की बात सुनूंगी। ओपी राजभर की पार्टी से वो विधायक थे, ओपी राजभर इनसे जब गठबंधन किए, एनडीए में चले गए, तो क्या अब्बास अंसारी को बाहर निकाल दिए? ये क्या किए बताइए आप? या फिर बोलते ओपी राजभर से हम गठबंधन नहीं करेंगे, यही तो लिया ना नाम अभी अब्बास अंसारी का। पूछे इनसे, क्या बाहर का रास्ता दिखा दिया? पूछूंगी तो मैं तभी ना जब आप मुझे टाइम देंगी। तो आप नाम देने चल रहे, तो कम से कम पूजा जी बताइए कि आपने क्या किया? पसमानदा मुसलमान जागृति आ रही है। अरे पसमानदा मुसलमान आप जो है
उनमें से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्य नहीं कर पाए। कितना समय चाहिए आपको? 2 लाख जनता की सरकार है, आपको लगा कि हिंदू में तो बांट दिया हूँ मैं, चला जाऊंगा मुसलमान में बांटने के लिए। पूजा जी, पीडीए में फिर तो सवाल उठ रहे हैं। ठीक है श्याम जी, मैं पहले पूजा जी से ही बात कर लेती हूँ। आप सुनिए मेरी बात। पूजा जी, आप मेरा तो प्रश्न सुनेंगी या नहीं? अधिकार की पूजा जी, आप मेरा प्रश्न सुनेंगी या नहीं? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बोलिए। जी, समाजवादी पार्टी की ओर से जो पीडीए का झंडा जो लहराया जाता है उस पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। किसी के सवाल क्योंकि पसमानदा के मुसलमान ये कह रहे हैं, अब साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो उन्हें चुनावी अधिकार देगा उन्हीं को उनका समर्थन मिलेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। उनको जो अपने अधिकार चाहिए, वो कह रहे हैं उनको जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अच्छी बात है, हर किसी का अधिकार है। आपको पता होगा कि एसएससी के छात्र जो है सड़क पर बैठे हुए, टीचर बैठे हुए, सबको उठाने के बाद दिया जा रहा है जेल के अंदर में। अधिकार मांगने का सबको अधिकार है, और वो लोकतांत्रिक तंत्र के तहत मांग रहे अधिकार, तो अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है पीडीए का, तो कोई कुछ भी बोले, तो आपकी पार्टी क्या उन्हें कोई सुनहरा मौका देगी? समाजवादी पार्टी की ओर से क्या उन्हें कोई सुनहरा मौका मिलेगा मैम? देखिए निकिता जी, समाजवादी अधिकार उठाना तो अच्छी बात है, लेकिन कौन उनका समर्थन कर रहा है ये भी तो बड़ा सवाल है ना मैम। रिप्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात की जाएगी, तो समाजवादी पार्टी ने जितना सबको रिप्रेजेंटेशन देने का कार्य किया हुआ, उतना तो किसी और पार्टी ने किया ही नहीं हुआ है। अगर आप उठा करके रेशियो देखेंगे हमारे पार्टी में रिप्रेजेंटेशन का और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको पता चलेगा कि हमने सबको प्रयास किया और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अभी पूजा जी, पसमानदा मुसलमान कैसे पीछे रह गए? बताइए कितना पसमंदा को आपने दिया है? कितने पसमंदा? अरे हटाइए, आपने एक जो 442 दिया है, आपको तो अधिकार ही नहीं है, आपको तो अधिकार ही नहीं पूछने का हमसे, आपको अधिकार नहीं है आपको पूछने का हमसे। आप अगर इनको जो लाभ दिए होते, आप इनके कार्य किए होते, एक टिकट दिए होते, एक मंत्रालय, अब तो सरकार में है ना, उठाइए उनको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए भाई। हम तो नहीं दे सकते अभी, क्योंकि हम तो सरकार में है नहीं। आप कराइए जब मंत्रिमंडल का विस्तार, कुछ मंत्रियों को दिखाइए और उनको मंत्रिमंडल में जो स्थान पूजा जी, पूजा जी सुनिए, पूजा जी मेरी बात सुनेंगी आप? पूजा जी, आप इतने अच्छे जवाब जो है वो देती हैं, सुनिए आप मेरी बात सुनेंगी या फिर मैं आपका वॉल्यूम डाउन करवा दूं? पूजा जी, आप मेरी बात सुनिए, आप इतने अच्छे जवाब देती हैं, लेकिन आप सुनने का संयम बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। अभी तक भी मैंने जितने भी, जब से ये चर्चा शुरू हुई है, मैंने आपसे तमाम सवाल करे, लेकिन मुझे आपका उत्तर जो है बिल्कुल भी नहीं समझ आया, क्योंकि इस तरीके से बहस हो रही है कि बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमारे दर्शकों को भी यही हो रहा होगा, उन्हें भी जो है ये असुविधा मिल रही होगी। आप रोजमर्रा में बैठने वाले नेता हैं, आप किस तरीके से, आप अगर इस तरीके से बातचीत करेंगे तो आखिर चर्चा जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी? पसमंदा मुसलमान की हम बात कर रहे हैं मैम। प्लीज, मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ आप उसका जवाब दे। जी बिल्कुल, पूछिए आप। मैंने आपसे पूछा था कि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई सुनहरा मौका पसमानदा के मुसलमानों के लिए दिया जाएगा क्या करेगी आपकी सरकार? आप मुझे ये बताइए, फिर मैं श्याम जी से जवाब लूंगी। जब सरकार का हमारी जब चुनाव आएगी तो आपके पास में मैनिफेस्टो भी आ जाएगा। अभी तो हम पीडीए के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको दिख ही रहा है हम लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे ही। अगर जब जो है चुनाव आने वाले होंगे, जब हमारे मैनिफेस्टो बनेंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे कि हम किसके अधिकारों के लिए क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं, हमारे क्या क्या प्लान। हम तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते रहेंगे। पीडीए की लड़ाई यही है ना भाई, कि जिसकी जितनी जो है संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी का ये सदैव नारा रहा है, वो आगे भी रहेगा। मेरा बस निकिता जी भाजपा से ये रिक्वेस्ट है, वो सत्ता में है, वो पसमंदा मुसलमान को लेकर के क्यों इतना चिंतित हो रखे हैं? उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, इनके पास में मंत्रिमंडल है, इनके पास में विभाग है, ये जो है चाहे तो मंत्रिमंडल का इतनी बार विस्तार किए हुए, उसमें दे रिप्रेजेंटेशन, इतने सारे विभाग पड़े हुए सरकार के पास में। यही तो चिंता का विषय है ना पूजा जी, कि पसमानदा मुसलमानों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। पास में तो है। खैर चलिए ठीक है श्याम जी, जिस तरीके से लगातार पसमानदा मुसलमानों की ओर से कहा जा रहा है कि जो उन्हें अब राजनीति में कोई पद देगा या फिर उनकी कोई सुनेगा, उसी को उनको समर्थन जो है वो मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो भेदभाव कर ही नहीं रही है निकिता जी। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, प्रदेश में आई है, उसी समय से पसमंदा मुसलमानों को रोजगार मिल रहा है, उनको आवास मिल रहा है,
उनको शौचालय इज्जत घर मिल रहे हैं, आज उनको सुरक्षा मिल रही है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तभी तो उनको जागृति आई है, बोलने की शक्ति आई है। लेकिन पहले तो उनको राजनीति दबाया में जाता था। भागीदारी तो आपसे भी छूट गई सर। नहीं, कोई भागीदारी नहीं छूट। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 10.25 करोड़ किसानों को 20 करोड़ से 20 करोड़ प्लस में धनराशि आवंटित किए। किसान 20 विकेट, क्या इसमें पसमानदा मुसलमान नहीं है? क्या इसमें किसी को छोड़ा गया है? किसी के साथ भेदभाव किया गया है? आज बनारस में कितना किया है, बनारस के मुसलमान के साथ कई भेदभाव किया है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी दल का हो, हमें वोट दे नहीं दे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हर 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक रूप से देखते हैं। उसी का परिणाम है आज पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान जिनके साथ अन्याय हुआ, 4 बार तो समाजवादी श्याम जी, पार्टी जब वो मुख्यमंत्री अपनी रहे। भागीदारी राजनीति में मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, या फिर उन्हें सिर्फ बिल्कुल वोट ठीक बैंक मांग के रहे हो। नाम पर ही इस्तेमाल करना है? बिल्कुल ठीक मांग रहे हैं वो, और उनको अधिकार मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उनका शोषण किया है, अब पता लगेगा कितनी समाजवादी पार्टी उनको विधायक के चुनाव में लड़ाएगी। बिल्कुल हम इसका समर्थन सर, करते उत्तर हैं। प्रदेश में सरकार तो आपकी है, आप सोच लेते उनके बारे में। हमारी सरकार में पूरा न्याय मिल रहा है, तभी तो बोल रहे हैं। उनको बोलने की आजादी मिली है। निकिता जी समाजवादी पार्टी में तो बोल नहीं सकते थे, उनको रहने के लिए मकान तक नहीं था। उनको तो पता है पूजा जी बैठी है, कितने उनसे पसमानदा को, पूछ लीजिए गरीबों ना, को, जो लोग दलितों बैठे को हैं आपने वहाँ कितना रोजगार पे, किया? जो बैठे हुए उनसे कितने पूछ लीजिए मुसलमानों ना। को रोजगार झूठ दिया? बोलिए, झूठ आपको मुबारक हो, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब मैं झूठ- कह रही हूँ आपकी सरकार झूठ- है, झूठ तो आपके जनता पास देख रही में जो है। है सत्ता है, आपके जनता पास देख में रही है, बर्जी जनता है, को लगेगा कि आप झूठ बोल रहे मंत्रिमंडल हैं। का विस्तार तो हम करिए, जनता के उसमें साथ 4-5 नहीं सकते पसमानदा हैं। मुसलमानों को रख आज हम दीजिए। भाइयों से आप भाइयों को विधायक लड़ा रहे हैं, बहुत सारे आपके चाची। पास पड़े हो, पसमानदा आज आप मुसलमानों को ब्राह्मण रख को दीजिए। यादव से, चुनाव आ रहे हैं, हम दलित जहाँ पे भी हो रहे हैं, इतने छत्तीस सारे जगह पे हो रहे हैं। पसमानदा बिहार में के लगा दबंग दीजिए से पसमानदा मुसलमानों आज को, जिस तरीके ऐसा से बिल्कुल वर्गीकरण सांसद कर को रहे ले हैं लीजिए। अभी आप सिर्फ और अब सिर्फ आपकी ढिढोरा सरकार पीट आने रहे हैं, वाली कह रहे हैं कि नहीं जो है वहाँ पे दिया समाजवादी जा रहा है, पार्टी तो की उसमें क्या सरकार अब पसमानदा नहीं आएगी। मुसलमानों को फिल्टर आउट कर रहे हैं। आपका बस चलता तो आप कर ही देते, आप अरे मुसलमानों को आपने फिल्टर कैसे आउट नहीं कर कर रही देते, है? पर आपका बस चलता ठीक है तो पूजा जी, नहीं। मेरा आखिरी सवाल है आपका बस आपसे। आपने कर ही दे। बिल्कुल, आप ठीक है पूजा जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि लगातार पसमानदा मुसलमानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमें वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है, क्या कहेंगे आप? लगातार ये जो है मुसलमानों की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये भाजपा द्वारा जो एमएलसी बनने का जो है बड़ा शौक रखे हुए हैं ना। इनको लगा था कि अब मैं बन जाऊंगा, पर बन नहीं पाया। बरेली वाले जो भी मौलाना है, बरेली वाली मौलाना को आप उठा करके देखो, कभी कहेंगे मोहम्मद शमी जो है रोजा नहीं रखते हैं, पानी पी लिए, उससे आपत्ति होने लग जाती है। कभी भाजपा चलिए ठीक है पूजा जी, श्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि पसमानदा मुसलमानों की ओर से अब बड़ा इनकलाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पसमानदा मुसलमानों ने अब आवाज उठाई है जिसमें उनकी ओर से राजनीति में भागीदारी की मांग उठाई गई है। और इसमें अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनको उनका अधिकार मिलता है या फिर एक बार फिर से पसमानदा के मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रह जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।